हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध फ्रांस और डैश के बीच हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बिहार के एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा अफीम युद्ध फ्रांस और किसके बीच हुआ था। काफ़ी बार बिहार के एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, तो आप लोग बताइएगा। तो अफीम युद्ध जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। 2 नंबर है, भारत के साथ डैश ने सर्वप्रथम व्यापार शुरू किया। किसने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार शुरू किया था? तो भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला जो था कौन था, आप लोग बताइएगा। आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो भारत के साथ व्यापार करने वाला कौन था? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? पुर्तगीज। क्या होगा? पुर्तगाल वाले जो थे ये भारत के साथ सबसे पहले व्यापार करना शुरू किए थे। 3 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट डैश का निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे कहाँ के निवासी थे? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे किस देश के निवासी थे? नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध था फ्रांस से। किससे? फ्रांस देश के साथ संबंध था। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस के निवासी थे। 4 नंबर है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश है। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग जो पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? 71%। क्या होगा? 71% होगा। ठीक है। 5 नंबर है, फ्रांस क्रांति डैश ईस्वी में शुरू हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग बताइएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब? 1789 में हुई थी। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर है, बारदौली सत्याग्रह डैश में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह का कब हुआ था और किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है। बारदौली सत्याग्रह, तो ये आप लोग का आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक है। कब हुआ था आप लोग बताइएगा। तो ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट डैश में हुआ था। बंगाल गजट कब प्रकाशन हुआ था? और पूछा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है। कौन है? बंगाल गजट। ये प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में। कब? 1780 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। 8 नंबर है, गुरु नानक देव जी का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? अगर आप बिहार के एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखना चाहते हैं तो काफ़ी बार आ चुका है। बीपीएससी में आ चुका है, दरोगा में आ चुका है, पुलिस में आ चुका है, तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। कब? 1469 में हुआ था। 9 नंबर है, वन महोत्सव की शुरुआत
के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत जो डैश में के.एम. मुंशी ने की थी। कब किए थे के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो किए थे के.एम. मुंशी ने 1950 ईस्वी में किए थे। कब? 1950 ईस्वी में किए थे। अगर पूछ देगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? आप लोग बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने कब किया था? तो 1950 ईस्वी में। दोनों दो क्वेश्चन है तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर है वास्कोटी गामा डैश में कालीकट पहुँचे थे। वास्कोटी गामा कालीकट कब पहुँचे थे? वास्कोटी गामा कालीकट जो पहुँचे थे कब पहुँचे थे? तो वास्कोटी गामा कालीकट पहुँचे। तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो आप लोग का आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। तो वास्कोटी गामा कालीकट पहुँचे थे 1498 में। कब? 1498 ईस्वी में। 11 नंबर है पृथ्वी का औसत तापमान डैश डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत तापमान? पृथ्वी का औसत तापमान जो कितना डिग्री सेल्सियस है? पृथ्वी का औसत तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस? तो 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 15 डिग्री सेल्सियस है। 12 नंबर है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो हुई थी कब हुई थी? आप लोग का आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी कब? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1928 या 29 में। तो आप लोग क्या बताइएगा? 1929 में। कब? 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसी के समय किया गया था। जवाहरलाल नेहरू टोटल 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1929, 1936, 1937। और राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? 2 बार। और महात्मा गांधी कितनी बार बने थे? तो 1 बार बने थे, सिर्फ बेलगांव में। 13 नंबर है स्वराज की मांग कब रखी गई थी? स्वराज की मांग कब रखी गई थी? स्वराज की मांग जो रखी गई थी कब रखी गई थी? आप लोग बताइएगा। कांग्रेस किसने रखा था स्वराज की मांग सबसे पहले? सबसे पहले रखे थे कांग्रेस वाले ने। किसने? कांग्रेस वाले ने। कांग्रेस वाले ने स्वराज की मांग सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में रखे थे। कलकत्ता अधिवेशन में कब रखे थे? तो 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में कोलकाता में रखे थे। तो आप लोग कोलकाता को याद रखिएगा। पूछ देगा को किसने रखा था? तो कांग्रेस वाले ने। तो कांग्रेस वाले ने कब रखा था? 1906 में। कहाँ? तो कोलकाता में। 14 नंबर है उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? उच्च न्यायालय की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है? उच्च न्यायालय की परिभाषा जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 214 में। किस में? अनुच्छेद 214 में। 15 नंबर है इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध है? चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध है? तो आप लोग क्या बताइएगा? चंबल नदी पर निर्मित जो बांध है कौन सा है? चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों है। 16 नंबर है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो संबंध है किस नदी से है? नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। 17 नंबर है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है?
भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो संबंधित है किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो संबंधित है आपका किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? तो आप लोग क्या बताइएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। कब? 1916 ईस्वी में। 19 नंबर है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है किस रोग के लिए? विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है टाफाइड के लिए। किसके लिए? टाफाइड के लिए किया जाता है। 20 नंबर है, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, 1975 में विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था? 1975 ईस्वी में विश्व कप विजेता कौन था? 1975 ईस्वी में क्रिकेट के विजेता जो थे कौन थे? तो इसके विजेता जो थे आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क में बताना है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इंडियन 2024 में पहला जो मेडल आया है मनु भाकर का है। किसका? मनु भाकर का। ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते। किसने कौन सा मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर।